आज के इस वीडियो में हम आपको किट फैन कूलर की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं किट फैन कूलर के वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो आप देखेंगे कूलर के अंदर एक मेन मोटर होता है जिसे किट फैन मोटर बोलते हैं, और इस किट फैन मोटर के अंदर से आप देखेंगे तो एक साथ 6 तार आपको मिल जाता है। अब इसके एक लीड के साथ आपको 2 तार एक साथ मिल जाता है जिसमें हम कैपेसिटर का कनेक्शन करते हैं, और यहां आप देखेंगे एक लीड के साथ 4 वायर मिल जाता है। तो ये 3 वायर इसका स्पीड वायर होता है जिसे हाई मीडियम लो कहते हैं, और एक वायर इसका कॉमन वायर होता है जो मोटर के अंदर से आता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कूलर के तली में एक और मोटर लगा होता है जिसे वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर कहते हैं, और इसमें भी कनेक्शन के लिए 2 तार बाहर होता है, इसका भी हमें कनेक्शन करना होता है। और आप देखेंगे कूलर के अंदर एक स्विंग मोटर लगा होता है, और इस स्विंग मोटर से 2 तार बाहर निकलता है, और ये स्विंग मोटर हवा के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है। तो देखेंगे हमें स्विंग मोटर से जो 2 तार निकला है इसका कनेक्शन करना होता है। तो कूलर के अंदर स्विंग मोटर, किट फैन मोटर और वाटर लिफ्टिंग मोटर को ऑपरेट कराने के लिए यहां सामने ये रोटरी स्विच लगा था, हमने इसको यहां से खोल लिया है जिसे आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो चलिए यहां सभी मोटर के साथ वायरिंग कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। और किसी भी उपकरण की जब आप वायरिंग करते हैं तो जीरो से आपको समझ में आए तो ज्यादा अच्छा होता है। तो जीरो से स्टार्ट करने के लिए इसके हम मेन लीड से जोड़ेंगे। तो मेन लीड में देखेंगे एक सिरा इसका हम बाहर निकाल देते हैं और लीड का एक सिरा पकड़ लेते हैं। अब इसके एक सिरे को आप देखेंगे तो इसमें 2 तार आपको मिल जाता है, तो एक न्यूट्रल और एक फेज हम मान लेते हैं। तो इसके किसी एक तार को हम न्यूट्रल मान लेते हैं। अब न्यूट्रल पहले हम दोहराएंगे कूलर में न्यूट्रल कहां कहां देना है। तो आप यहां समझ लीजिए कि वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर जो आपका है यहां से 2 तार आपका मिल रहा है, इसके किसी एक तार को आप ऐसे पकड़ लेंगे, इसमें आपको न्यूट्रल देना है, और इसी न्यूट्रल पर मेन लीड का जो न्यूट्रल आप माने हैं उसका एक तार आप जोड़ेंगे। और आपको न्यूट्रल कहां देना है देखेंगे आप कि जो स्विंग मोटर है, स्विंग मोटर से 2 तार निकल रहा है, इसके किसी एक तार में आपको न्यूट्रल देना है। तो इसमें काला तार बाहर आ रहा है तो इसको हम न्यूट्रल मान लेते हैं और मेन लीड से इसको जोड़ देते हैं। और आपको न्यूट्रल कहां देना है, यहां आप देखेंगे किट फैन कूलर मोटर जो आपका लगा है, ये जहां से इसमें देखेंगे 4 तार एक साथ बाहर निकल रहा है। इसमें देखेंगे ये नीला वायर जो है ये मोटर के अंदर का कॉमन वायर होता है, और इसी नीला वाले तार में आपको न्यूट्रल का तार जोड़ देना है। और आप जान लीजिए न्यूट्रल सप्लाई कहीं नहीं देना है। अब इस पे हम टेप लगा देते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे बाकी वायर को आपको कैसे जोड़ना है। आप वीडियो में बने रहेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। न्यूट्रल की वायरिंग मैंने कर दिया है। अब इसमें बाकी वायर जो बच रहा है तो यहां पर आप देखेंगे कि ये रोटरी स्विच है। तो रोटरी स्विच में यहां थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब समझने के लिए जैसे यहां आप देखेंगे सभी रोटरी स्विच में 4 पिन आपको मिल जाता है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाता है यहां पर यल मिल जाता है, उसके बाद 1 2 3 मिल जाता है। तो सभी स्विच का फंक्शन एक जैसे है। यहां कोई भी स्विच आप ले लेते हैं तो स्विच में आपको ध्यान क्या देना है, जहां यल लिखा होता है तो सभी यल वाले पिनों से आपको क्या करना है, एक एक यहां देखेंगे मैंने जंपर पहले से जोड़ दिया है, थोड़ा समय की बचत हो जाए। तो सभी यल पिनों को आपस में शॉर्ट करा देंगे, और यहां पर आपको कौन सा तार जोड़ना है आप देखेंगे तो मेन लीड का हमने एक तार न्यूट्रल जिसे माना था वो तो जहां मुझे देना था मैंने जोड़ दिया है, आपको भी समझ में आ गया होगा। अब मेन लीड का जो ये फेज सप्लाई है, इस फेज सप्लाई को कहां देना है, सभी स्विच में जहां यल लिखा है हमने शॉर्ट कराया है, इसके किसी एक स्विच से जहां शॉर्ट कराया है वहां पर मेन लीड का फेज सप्लाई आप जोड़ देते हैं। तो सभी स्विच को क्या मिल जाएगा, फेज मिल जाएगा। इस वायर को हम अभी बाद में सोल्ड भी करेंगे, आप भी सोल्ड कर देते हैं तो कभी ये स्पार्क नहीं करेगा। अभी केवल आपको जोड़कर बता दे रहे हैं जिससे ज़्यादा समय ना लगे। अब देखेंगे सभी स्विच को फेस मिल गया। अब हम देखेंगे स्विच को
यहाँ पलट करके रोटरी स्विच को, तो यहाँ देखेंगे एयर लिखा है, तो इसका मतलब इससे कूलर मोटर हमारा चलेगा। और यहाँ देखेंगे पंप लिखा है, तो इससे हमारा नीचे कूलर की तली में जो पंप लगा है उसका कनेक्शन करेंगे। और यहाँ देखेंगे लिखा है ऑटो स्विंग, तो इस नाब को अगर आप घुमाते हैं तो यहाँ पर ये जो मोटर लगा हुआ है ऑटो स्विंग मोटर आपका चलेगा। तो चलिए अब इसका हम कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एयर। एयर का मतलब मेन कूलर का जो अंदर से लीड निकला हुआ है, इसे हाई लो मीडियम कैसे किया जाएगा, अभी उस वायर को हमने नहीं जोड़ा है, तो इसी स्विच से हमें जोड़ना है, इस स्विच से। तो देखेंगे हमने इस स्विच को फेस पहले से दे दिया है, और यहाँ कूलर के अंदर ये 3 वायर का कनेक्शन अभी बच रहा है। तो इसमें जो आपका ये रेड है, रेड को आपको जोड़ देना है। इसके ये रेड इसका हाई होगा और ये आपका काला इसका मीडियम है और सफेद इसका लो है। तो चलिए अब इसको हम सीरियल वाइज यहाँ रोटरी स्विच से जोड़ते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर पर हम रेड के तार को यहाँ पर ट्विस्ट करा दे रहे हैं। बाद में इसे हम सोल्ड भी करेंगे जिससे हमारा वायर स्पार्क ना करे। अभी आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं इसको ऐसे ट्विस्ट करा दे रहा हूँ। तो ये सभी वायर जुड़ चुका है और ये लास्ट वायर है। तो इस तरह से सभी वायर को रोटरी स्विच से आप जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे कि कूलर को हमने न्यूट्रल दे दिया, हाई मीडियम लो का तार हमने जोड़ दिया, जिससे मोटर को मेन लीड से फेस सप्लाई मिल जाएगी। अभी हमें कूलर में और वायरिंग करना है, उसके बाद हम आपको पंप और स्विंग मोटर को रोटरी स्विच से जोड़कर बताएंगे। तो चलिए अभी कूलर में 2 तार ये बच रहा है, तो इसे हमें कहां से जोड़ना है, ये देखेंगे कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। देखेंगे 2 तार कूलर मोटर से निकल रहा है, कैपेसिटर के चाहे जो वायर से आप इसे जोड़ देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे, चाहेंगे तो इसके ऊपर स्लिप चढ़ा देंगे या फिर आप इसके ऊपर टेप लगा देंगे, तो ये भी थोड़ा सेफ हो जाएगा, क्योंकि इस मोटर को मुझे कंप्लीट भी करना है वायरिंग करके। तो इसी समय इसमें हम टेप भी लगा देते हैं। अब ये दूसरा वायर आप देखेंगे, इसको ठीक उसी प्रकार से इसे भी आप ट्विस्ट करा देंगे और इसमें भी हम टेप लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सेफ हो जाएगा। तो यहाँ पर टेप लगा देने के बाद बाकी कनेक्शन इसमें कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ देखेंगे टेप लगा देने के बाद यहाँ इसके ऊपर एक कैप होता है, इस कैप को इसमें डाल करके थोड़ा सुरक्षित कर देंगे। इसको यहाँ कहीं अभी टेपिंग कर देंगे, ये एक स्थान पे फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने मेन मोटर का कनेक्शन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, स्विंग मोटर और पंप का कनेक्शन करना है, जो वाटर लिफ्टिंग पंप है। तो देखेंगे वाटर लिफ्टिंग पंप को हमने न्यूट्रल पहले दे दिया था। अब इसका जो एक वायर बच रहा है तो यहाँ रोटरी स्विच से जोड़ना है। तो चलिए पलट कर देख लेते हैं पंप वाली स्विच कौन है। तो यहाँ देखेंगे ये है। तो पंप वाली स्विच में आप यहाँ देखेंगे कि हमने एक जंपर मार दिया, नहीं तो आप बाद में कमेंट करके पूछेंगे। तो यहाँ देखेंगे फेस तो सभी पिनों पर आ रहा है, लेकिन यहाँ देखेंगे 2 स्विच पर मैंने जंपर मार दिया है। तो आपको इसके 3 नंबर और 1 नंबर पर जंपर लगा देना है, तो 1 पिन खाली बच जाएगी। तो यहाँ ठीक उसी प्रकार से स्विंग के लिए भी आप 1 और 3 को जंपर मार देंगे तो 1 पिन खाली बच जाएगी। तो जो ये खाली पिन बच रही है, इसी खाली पिन से आपको कनेक्शन करना है। तो वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर को हमने न्यूट्रल पहले से दे दिया है, अब इसको फेस देना है। तो फेस देने के लिए इसी स्विच की ये जो खाली पिन है, इसी पिन से आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने इसको भी ट्विस्ट करा दिया है। तो हमारे वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर का कनेक्शन हो गया। अब लास्ट कनेक्शन बच रहा है, देखेंगे ये जो इसके अंदर स्विंग मोटर लगा है, तो स्विंग मोटर का एक तार बचा है, क्योंकि उसको हमने न्यूट्रल पहले से दे दिया है मेन लीड से डायरेक्ट। अब
स्विच के द्वारा हम फेस देंगे। तो यहाँ देखेंगे मेन लीड का ये फेस सभी स्विच में आ रहा है। इस स्विच को जब हम घुमाते हैं तो जब यहाँ फेस आएगा तो हमारा स्विंग मोटर ऑन होगा। तो इसको भी मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ और अच्छे से जोड़ देने के बाद इसको हम सोल्ड भी करेंगे, क्योंकि कभी भी एसी वायर हो या डीसी वायर हो, कहीं आप जोड़ रहे हैं, वायर लूज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो ये देखेंगे कंप्लीट हो चुका है कनेक्शन। अब हम इसे चलाएंगे भी और आप देखेंगे वर्क भी करेगा। तो इससे पहले आपको करना क्या, सावधानी क्या है कि जब भी आप वायरिंग करें तो वायरिंग करने के बाद वायर को जरूर देख लें, कहीं फंस तो नहीं रहा, नहीं पता चला आप सप्लाई दे रहे हों और सप्लाई देने के बाद वायर कहीं फंस रहा होगा तो इससे क्या होगा कि फैन का ब्लेड टूट सकता है, वायर कट सकता है। तो थोड़ा सावधानी भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये थोड़ा सा वायर यहाँ फंस रहा था, तो इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दे रहे हैं। ये देखेंगे व्यवस्थित हो गया है। अभी हमें एक बार इसको और देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें रोटरी को आगे से शिफ्ट करना है, लगाना है। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ इसकी वायरिंग किया हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ देखेंगे वायरिंग सब हो चुका है। अब हम इसको चलाएंगे। तो स्विच को पहले बंद कर देते हैं और बोर्ड से हम वायर को लगा करके चलाएंगे भी। तो यहाँ स्विच को मैं ऑन करता हूँ। तो शायद आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये हमारा वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर चल गया है। तो वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर के लिए हम पहले यहाँ पर स्विच से बंद कर देते हैं। तो देखेंगे अब आवाज़ नहीं आ रही होगी। वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर मेरा बंद हो गया है। अब हम यहाँ पर मेन मोटर को चलाएंगे। तो देखेंगे हमारा मेन मोटर भी चल गया है। तो इस तरह से आप भी कभी किड फैन कूलर की वायरिंग करते हैं तो वायरिंग आपकी कभी गलत नहीं होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।